वंदे पुरुषोत्तम। अविश्वासी व्यक्ति का जीवन कैसे होता है? हमने समाज में देखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं पर उनका विश्वास ठहरता नहीं है, और जहाँ पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं और विश्वास करने का जगह हमें नहीं मिलती हैं, तो निश्चित रूप से हम इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन से लेकर हर पल विश्वास के ऊपर ही टिका है। हमने नहीं जाना कि मेरा जन्म किस पिता से हुआ। हम जो एक शुक्राणु हैं और एक अंडाणु के प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन ये शुक्राणु आया कहाँ से, पिता हमारा कौन है, ये केवल माता पिता माँ या हमारे परिवार के लोग जब निर्देशित करके हमें बताया जाता है ये तुम्हारा पिता है, विश्वास के साथ उसको उन्हें स्वीकार करके पिता मान करके हम संपूर्ण जीवन बिताते हैं एवं संपूर्ण जीवन इस तरीके से हम बिताते हैं। कहीं पर हमारा घर का दूध आता है, एक विश्वास के साथ हम उनसे उस दूध को लेते हैं, वो चाहे उसमें कुछ भी मिलावट कर सकता है। ऐसे हम रात में लेटे हैं, कहीं पर हम विश्वास के साथ वहाँ पर लेट जाते हैं। उस रात में कोई हमें मार भी सकता है, लेकिन वहाँ पर भी विश्वास के साथ ही हम करते हैं। विवाह का बंधन में एक लड़का एक लड़की अनजान रूप से आते हैं, दोनों में माल्यार्पण होती है और दोनों का दृष्टि का मिलन होती है, और उसके बाद संपूर्ण जीवन एक साथ चलने का व्रत लेते हैं। यहाँ पर भी एक विश्वास है, और ये विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। तो इसलिए इस विश्वास को जीवन में जब हम पैदा कर लेते हैं और विश्वास जब हो जाता है, तब हमारे अंदर सहजता के साथ भक्ति जन्म लेता है, और जब भक्ति जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर भक्त होने का गुण जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं। जब हम भक्त हो पाते हैं तभी भगवान की जो सौगंध है, भगवान का जो महक है वो हमें लगना शुरू होता है। लेकिन ये तब शुरू हुआ जब हम भक्त बन पाए। बिना भक्त बने भगवान के उस महक को भी हम उस महक को भी, उस घ्राण को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये विश्वास हमारी जीवन को पक्का कर देते हैं, हमारी जीवन को निर्भय बना देते हैं। लेकिन जहाँ पर अविश्वास है वहाँ दुर्बलता है, वहाँ भय है, वहाँ निर्बलता भी वहाँ पर है, वहाँ अज्ञानता है, वहाँ जड़ता है, और वहाँ मृत्यु तक यहाँ पर प्रस्तुत हैं, वो मृत्यु तक यहाँ उपस्थित हैं। इसीलिए विश्वास हमें करना पड़ता है। जैसे हमने अपने माँ से अपने पिता का विश्वास किया, ठीक उसी प्रकार से गुरुजन या जो ऋषि मुनि साधक जन जो ईश्वर के बारे में जो परम सत्य को अपने जीवन साधना के बल पर जो बता रहे हैं, उसको विश्वास करना है। पल पल में प्रभु है, हर घट घट में प्रभु हैं, तो हम इसको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उनको विश्वास करते तो प्रभु से सच्चे दिल से हम आराधना करते, विपत्ति काल में निश्चित रूप से हमारी विपत्ति को वो ताड़ते, क्योंकि वो तारणहार है। लेकिन उस तारणहार के प्रति हमारी विश्वास कमजोर जहाँ होती हैं, वहाँ पर उनकी दया का अनुभव हमें दिखाई नहीं देता है। उन परम पिता की दया का अनुभव तब होते हैं जब संपूर्ण रूप से हम उसे विश्वास कर पाते हैं। इसलिए विश्वास की जड़ अत्यंत गहराई तक पहुंचना चाहिए। जितना वो गहराई तक पहुंचेगा उतना ऊंचा पेड़,
को धारण करके रखने का उनके पास वो सत्साहस होगा। जिनका जड़ जितना उथला होता है वो पेड़ उतना कमजोर होता है, अर्थात जिसका विश्वास जितना कमजोर है वो व्यक्ति भी उतना कमजोर होता है। और जिस पेड़ का जड़ जितना लंबा होते हैं पाताल तक पहुंचता है और उनका जो ऊपर का तना भी शिखर तक पहुंचती हैं, और दोनों में भी एकात्म बोध रहता है और दोनों में एक मजबूती रहती है। इसलिए विश्वास गहराई के साथ होनी चाहिए और उस गहराई के साथ विश्वास ही वो मजबूती को प्रदान करती हैं। ईश्वर के प्रति भी ठीक ऐसा विश्वास जब हमारा स्थापित हो जाता है, निश्चित रूप से दुनिया के संपूर्ण शक्ति हम अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें प्रभु के प्रति वो विश्वास जन्म नहीं लेता है तब तक हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी जीवन की साधना भी कुछ नहीं हुआ है। हमारी जीवन साधना का शुरुआत विश्वासता के गहराईता के साथ ही शुरू होता है। वंदे